हेलो दोस्तों, ये टैड मूवी का दूसरा पार्ट है। अगर अभी तक आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो जल्द ही देखें, जो हमारे चैनल देख न्यूज मूवीज पर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि टैड और टैमी शादी कर रहे हैं। यहाँ पर डीजे टैड की पसंद का गाना नहीं बजाता तो टैड उसमें बोतल फेंक कर मारता है। तो टैड की नजर जॉन पर पड़ती है जो उदास बैठा था। अब जॉन और लोरी का डिवोर्स हो चुका है, इसलिए वो उदास होता है। तभी वहाँ पर सैम आ जाता है। वो उन दोनों को ड्रग लेने के लिए बोलता है, लेकिन टैड मना कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो अपनी शादी के दिन नशा करे। इसके बाद सभी लोग पार्टी में एंजॉय करते हैं और फिर टैड और टैमी की शादी हो जाती है। कहानी एक साल आगे बढ़ती है। यहाँ हम देखते हैं टैड और टैमी अपनी मैरिड लाइफ से दुखी होते हैं। इन दोनों में बात बात पर झगड़ा होता है क्योंकि टैमी शॉपिंग में पैसे खर्च करती है और टैड अपने नशे में। ये दोनों एक दूसरे पर बर्तन फेंकते हैं। इसके बाद टैड जॉन के साथ एक बार में जाता है। वहाँ पर एक लड़की जॉन पर लाइन मारती है, लेकिन जॉन उसे मना कर देता है। टैड उसे समझाता है कि तुम्हें मना नहीं करना चाहिए, लेकिन जॉन उसकी बात नहीं मानता। अगले दिन टैड अपने काम पर जाता है। वहाँ पर एक औरत उससे बोलती है कि अगर तुम्हें तुम्हारे और टैमी के बीच रिश्ते को सुधारना है तो तुम्हें एक बच्चा करना चाहिए। टैड ये बात टैमी को बताता है। टैमी बच्चे की बात सुनकर बहुत खुश होती है। कुछ देर बाद वहाँ पर स्टोर का मालिक आता है। उससे अंदर चिल्लाने की आवाज आती है। वो जब अंदर जाता है तो वहाँ पर टैड और टैमी संबंध बना रहे थे। ये देखकर स्टोर का मालिक टैड को अपने ऑफिस में बुलाता है और उसकी हिम्मत को देखकर पूरा स्टोर उसके नाम कर देता है। इसके बाद टैड जॉन के पास जाता है और उससे बोलता है कि मुझे एक स्पर्म डोनर की जरूरत है क्योंकि मैं अकेला बच्चा पैदा नहीं कर सकता। जॉन उससे बोलता है कि तुम्हें सैम से बात करनी चाहिए। टैड जॉन के लैपटॉप से सैम से संपर्क करता है, लेकिन लैपटॉप में गंदी फिल्में होती हैं। टैड उससे बोलता है कि तुम तो बीमार बहुत हो। जॉन बोलता है मैं इन फाइल्स को डिलीट करने वाला ही था। टैड बोलता है डिलीट की हुई फाइल को रिकवर किया जा सकता है, इसलिए हमें लैपटॉप को नष्ट करना होगा। इसके बाद दोनों लैपटॉप को हथौड़े से तोड़ देते हैं। टैड को इससे भी चैन नहीं आता। वो लैपटॉप को पानी में दफना देता है। इसके बाद टैड और जॉन स्पर्म के लिए सैम के पास जाते हैं। सैम बोलता है मेरे पास बहुत कम बचा है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं दे सकता। इसके बाद टैड और जॉन एक फुटबॉल प्लेयर के पास जाते हैं। जॉन यहाँ पर एसी वाला आदमी बनकर जाता है। जॉन बोलता है तुम्हारा एसी बहुत आवाज कर रहा है, इससे तुम्हारे पड़ोसियों को परेशानी हो रही है, इसलिए हमें एसी को ठीक करना होगा। वो इसके लिए मान जाता है। जॉन उसके एसी की वायर को काट देता है, जिससे वो प्लेयर गर्मी के कारण छत पर सो जाता है। टैड और जॉन उसका देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। वो स्पर्म निकालने वाले ही होते हैं, तभी वो प्लेयर जाग जाता है और उन दोनों को पकड़कर नीचे फेंक देता है। जॉन टैड से बोलता है मैं तुम्हें जिन्स दे सकता हूँ, तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा। इसके बाद जॉन जिन्स डोनेट करने के लिए हॉस्पिटल जाता है। वहाँ पर वो अपना जिन्स डिब्बी में भरकर टैड को दिखाता है। टैड डर जाता है। वो एक जिन्स की बोतल जॉन में मारता है। बोतल खुल जाती है, जिससे जॉन फिसल कर नीचे गिर जाता है और फिसलने के कारण उसके ऊपर कई सारे जिन्स की बोतल गिर जाती है। टैड उसका फोटो खींचकर फेसबुक पर पोस्ट कर देता है। तभी वहाँ पर नर्स आ जाती है। वो बोलती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी ये जिन्स रिजेक्ट हो चुके थे। अगले सीन में हमें डोनी को दिखाया जाता है, जो एक खिलौने की कंपनी में काम करता है। वो यहाँ पर टैड जैसे टैडी बियर बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं होता। इधर एक डॉक्टर टैड से बोलता है कि टैमी कभी माँ नहीं बन सकती क्योंकि वो पहले बहुत ड्रग लेती थी। इसके बाद टैड और टैमी एक बच्चा गोद लेने की सोचते हैं। तो जहाँ वो बच्चा गोद लेने जाते हैं, वहाँ पर एक महिला बताती है कि तुम बच्चा गोद नहीं ले सकते क्योंकि टैड सरकार की नजर में इंसान नहीं है, वो एक खिलौना है। टैड इस बात से उदास हो जाता है। इसके बाद टैड को नौकरी से निकाल दिया जाता है। उसका बैंक अकाउंट बंद कर दिया जाता है और यही नहीं, उसकी और टैमी की शादी भी रद्द कर दी जाती है। तो जॉन टैड के लिए एक वकील हायर करने की सोचता है। वो दोनों एक वकील के पास जाते हैं, लेकिन वकील उनका केस लेने से मना कर देता है। वो बोलता है कि तुम्हें इस केस को लेकर मेरी भतीजी समांता के पास जाना चाहिए। जब वे दोनों वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर समांता गांजा फूक रही थी। ये दोनों भी इसके साथ वहाँ पर गांजा फूकते हैं।
समांता का ये पहला केस होता है। जॉन को नशा हो जाता है इसलिए वो रोने लग जाता है। इधर डोनी अपने बॉस से बोलता है कि अगर टैडी ये केस हार जाता है तो वो एक प्रॉपर्टी बन जाएगा, इसके बाद हम उसे यहाँ पर ला सकते हैं, हम दोनों पर कोई केस भी नहीं होगा, फिर हम उसे छीनकर उसके जैसे लाखों टैडी बियर बना सकते हैं जो हर बच्चे के काम आएंगे। उसका बॉस उसकी बात मान जाता है। इधर टैड समांता को अपने घर डिनर पर बुलाता है। समांता जॉन से बोलती है तुम अभी तक कुंवारे कैसे हो। जॉन उसे लोरी के बारे में बताता है। अगले दिन टैड को कोर्ट में बुलाया जाता है। वहाँ पर वकील जॉन से पूछता है कि तुम्हारी टैड से मुलाकात कैसे हुई। जॉन बोलता है कि मेरे पिताजी टैड को एक खिलौने की दुकान से खरीद कर लाए थे। इसी बात से जज टैड को प्रॉपर्टी घोषित कर देता है। टैड इस बात से उदास हो जाता है। उसके बाद ये लोग एक दूसरा वकील हायर करने की सोचते हैं। समांता बताती है कि एक मेगन नाम का वकील है जो एक जाने माने वकील है, वो आज तक कोई भी केस नहीं हारे। उसके बाद तीनों वकील से मिलने जाते हैं। रास्ते में वो एक होटल पर रुकते हैं। खाना खाने के बाद टैड बोलता है यहाँ से मैं गाड़ी चलाऊंगा, तुम दोनों सो सकते हो। इसके बाद टैड ड्राइव करता है। वो बहुत तेज गाड़ी चलाता है। अचानक गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी जंगल में चली जाती है और एक फार्म हाउस में अटक जाती है। वहाँ पर उन्हें एक गांजा का खेत मिलता है। उसे देखकर ये तीनों बहुत खुश होते हैं और तीनों मिलकर गांजा फूकते हैं। इसके बाद समांता गिटार बजाती है और गाना भी गाती है। इसके बाद समांता और जॉन किस करते हैं। अगली सुबह ये गाड़ी निकाल लेते हैं। ये तीनों गाड़ी में बैठकर जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर मालिक आ जाता है। वो इन पर बंदूक चलाता है। ये तीनों यहाँ से भागने लगते हैं। तभी उस आदमी की टक्कर एक ट्रक से हो जाती है और ये तीनों यहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद ये मेगन से मिलने जाते हैं, लेकिन मेगन इनका केस लेने से मना कर देता है। मेगन बोलता है तुमने इस देश के लिए कुछ नहीं किया क्योंकि तुम नशा करते हो। इसके बाद टैड दुखी होकर बाहर आ जाता है। यहाँ पर समांता और जॉन फिर से किस करते हैं। ये देखकर टैड को गुस्सा आ जाता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो एक प्रोग्राम में पहुँचता है। वहाँ पर एक आदमी उसके साथ फोटो लेने के लिए बोलता है। टैड मान जाता है। वो टैड को अकेले में ले जाता है, लेकिन ये डोनी होता है। टैड डोनी को देखकर वहाँ से भागने लगता है। वो जॉन को फोन करता है कि डोनी उसे पकड़ना चाहता है। तभी डोनी उसे देख लेता है। टैड कई सारे टेडी बियर्स के साथ बैठ जाता है। तभी डोनी उसके लिए गाना गाता है और टैड उसका गाना सुनकर टैड भी गाने लगता है। डोनी उसे पकड़ लेता है और उसे मार मार कर बेहोश कर देता है और उसे वहाँ ले जाने लगता है। तभी टैड के दोस्त आ जाते हैं। वो पूछते हैं तुम टैड को कहाँ ले जा रहे हो। वो बोलता है इसने ज्यादा पी ली है इसलिए मैं उसे यहाँ से ले जा रहा हूँ। वो उसे वहाँ से ले जाता है। वो उसे चीरने वाला ही होता है। तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है। वो टैड को छुड़ा लेता है और वहाँ से जाने लगता है। उसके बाद डोनी टैड के ऊपर डिस्क गिरा देता है, लेकिन जॉन टैड में धक्का दे देता है और खुद डिस्क के नीचे आ जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। टैड और समांता जॉन को हॉस्पिटल लेकर आते हैं। वहाँ डॉक्टर बोलता है कि हम उसे बचा नहीं पाए। टैड उसके पास बैठकर रोने लगता है। तभी जॉन जाग जाता है। दरअसल जॉन उससे मजाक कर रहा था। तभी वहाँ पर मेगन आ जाता है और वो इनका केस ले लेता है। अगले दिन वो केस जीत जाते हैं। फिर उसके बाद टैड और टैमी दोबारा शादी करते हैं और एक बच्चे को गोद लेते हैं। जॉन बच्चे को टैडी बियर गिफ्ट करता है। सभी लोग अपनी जिंदगी से बहुत खुश होते हैं। इसी के साथ ये फिल्म हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो गाइज, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें लाइक करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।